हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडिंग मेथड। ठीक, सीडिंग मेथड यानी सोइंग सीड, यानी सीड की बुआई करना, उनकी सोइंग करना। ठीक, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और किस टाइप की किस मेथड से की जाती है। देखिए हमारे यहाँ सीडिंग जो है सबसे पुरानी मेथड जो है, हम बोले तो क्या है, छिटकवा मेथड बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। क्या बोला जाता है उसको इंग्लिश में? ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ठीक, ब्रॉडकास्टिंग मेथड बोला जाता है और हिंदी में बोले तो इनको छिटकाव मेथी मेथड विधि बोला जाता है, जो कि सबसे ट्रेडिशनल या फिर पुरानी एक विधि है जो सीड की बुआई करने की, बीज की बुआई करने की एक मेथड है। ठीक, तो चलिए इसी तरह करके एक एक को आगे देखते हैं। सीड मेथड होती है कि पहले सोइंग क्या होता है। देखिए जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, क्लास जो हमारी है वह दोनों लैंग्वेज में है। ठीक, आपको पीपीटी भी पीडीएफ भी होंगे, वह दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक, कोई डाउट नहीं होगी आपको इस तरह से। पहले इंग्लिश वाले की लिए बात करते हैं। इंग्लिश के लिए बात करें तो सोइंग सीड क्या है, आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड। ठीक, क्या है? आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सॉइल टू द हैव गुड जर्मिनेशन इन द फील्ड। फील्ड में अच्छी जर्मिनेशन के लिए, ठीक है, सीड को प्लेसिंग करना, उनको प्लेस करना, सीड सॉइल में डालना क्या कहलाता है? सोइंग सीड कहलाता है। यह एक क्या है? प्लेस, सीड को प्लेस करने की कला है। क्या है? आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड्स। बीज को प्लेस करने की, उनको बोने की एक कला है सॉइल में, और उससे क्या होता है? अच्छी जर्मिनेशन होते है। ठीक, क्या? गुड जर्मिनेशन इन द फील्ड, फील्ड में अच्छी जर्मिनेशन के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है? मेथड क्या क्या है इनके। पहला क्या बात किए थे हम लोग? ब्रॉडकास्टिंग की जो बात किए थे, सेम है। इसमें क्या करता है, डायरेक्ट जो फार्मर होता है हमारा, वह सीड को क्या करता है, ऐसे छिड़क कर उनकी बुआई करता है क्रिस क्रॉस मेथड में। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है? डिबलिंग। डिबलिंग क्या होती है? जैसे पहले होल बनाया जाता है सॉइल में, फील्ड पे, फिर उसमें सीड को डाला जाता है, डिबलिंग होती है। नेक्स्ट क्या आता है? ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होता है? ये एक मशीन होती है, उनके पीछे पीछे फूरो बनती रहती है और उनके फूरों में पीछे से सीड ऑटोमेटिकली गिरते जाते हैं, तो ड्रिलिंग होती है। अब आता है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग तो सभी जानते होंगे। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें नर्सरी तैयार की जाती है। ट्रांसप्लांटिंग के लिए क्या किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सरी तैयार किया जाता है। नर्सरी तैयार करने के बाद जब प्लांट एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने के लिए, ठीक, एक जगह से दूसरे जगह पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है, तो उनको क्या करता है? उनको नर्सरी से निकाल के मेन फील्ड में उनकी प्लांटिंग कर दी जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटिंग। हिल ड्रॉपिंग है, फिर क्या है? चेक रो प्लांटिंग, और फिर क्या है? सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लाउ। प्लाउ के पीछे सीड को ड्रॉप करना, गिराना। ये तो क्या हुआ इंग्लिश वालों के लिए। देखिए क्लास बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम थी, मैंने बच्चों से मिला तो वहां पे क्या क्या था कि क्लास हमें क्या चाहिए? हिंदी चाहिए। कुछ बच्चों का कहना क्या था? हमें क्लास क्या चाहिए? इंग्लिश चाहिए। तो देखिए इसलिए दोनों लैंग्वेज में क्लास आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारा हिंदी में लगाई गई है, इसमें क्या है? देखिए बीज बुआई या फिर क्या बोलते हैं? बीजारोपण। ठीक, इसमें क्या होता है? खेत में अच्छी अंकुरण के लिए मिट्टी में बीज डालने की जो कला होती है उसको ही क्या बोलते हैं? हम बुआई बोलते हैं, सोइंग बोलते हैं। ठीक, अच्छी जर्मिनेशन के लिए बीज को मिट्टी में डालने की जो कला होती है, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं? बुआई बोलते हैं। एक तो सिंपल लैंग्वेज हुआ कि अच्छी जर्मिनेशन के लिए, अच्छी अंकुरण के लिए बीज को मिट्टी में डालने की कला क्या कहलाती है? बुआई कहलाती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है? बुआई के तरीके। पहला क्या? प्रसारण विधि। प्रसारण विधि क्या था मैंने बताया। फिर क्या था? डिबलिंग, ड्रिलिंग, ट्रांसप्लांटिंग रोपाई, हिल ड्रॉपिंग, चेक रो प्लांटिंग और हल के पीछे गिराना। जैसे हल पीछे आगे आगे चल रहा है, उसके पीछे क्या किया जाता है? सीड को डाला जाता है। ये क्या हो गया हमारा? हल के पीछे सीड को डालना। ठीक, अब नेक्स्ट आता है, अब एक एक करके इनको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। ब्रॉडकास्टिंग। अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तब नेक्स्ट डे से जो होगी, एक साइड आपको हिंदी और एक साइड इंग्लिश पीडीएफ देखने को मिलेंगे। ठीक, ताकि आपको समझने में और भी बेटर होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या है? क्या? प्रोसेसिंग ऑफ रैंडम स्कैटरिंग ऑफ सीड। सीड की रैंडम स्कैटरिंग करना, मतलब उन्हें छिड़कना, उनको रैंडम मतलब अचानक सीड को ऐसे इस तरह से क्रिस क्रॉस मेथड में छिड़कना। फिर है ऑफ सीड ऑन द सरफेस सीड बेड। जो सीड बेड तैयार की है उसके सरफेस पे सीड को रैंडमली स्कैटर्ड करना, उनको छिड़कना वहां पे। ठीक, इट कैन बी डन मैन्युअली ऑफ द मशीन। यह मशीन और मैन्युअली दोनों तरीके से किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्या आता है डिबलिंग। डिबलिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द सीड, सीड को प्लेसिंग करने का एक प्रोसेस है, सीड को इन होल, होल में सीड को डालने का एक प्रोसेस है। कला मेड ए डेफिनेट डेप्थ, एक डेफिनेट डेप्थ बनाई जाती है, निश्चित गहराई बनाई जाती है। फिक्स स्पेसिंग इन सीड बेड, सीड में एक फिक्स स्पेसिंग रखी जाती है कि कितने स्पेसिंग पे सीड को बुआई करनी है, ठीक। एंड कवरिंग देम, और फिर उनको क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या आता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या है, ड्रॉपिंग द सीड इन फुरो, जैसे पहले क्या हुआ, पीछे आगे फुरो बन गया, ठीक। फुरो बनने के बाद उसमें क्या करते हैं, हम सीड को ड्रॉप करते हैं, तो क्या है ड्रॉपिंग द सीड इन फुरो लाइन ए कंटिन्यूअस फ्लो एंड द कवरिंग विद सॉइल। फिर क्या करते हैं, उनको फुरो बनती है, फुरो में सीड को ड्रॉप करते हैं, फिर सॉइल से उसको क्या कर देते हैं, हम कवर कर दिया जाता है। तो ये मेथड क्या होता है हमारा ड्रिलिंग। अब क्या होता है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के बारे में हम आपसे पहले भी बात कर चुके थे, ट्रांसप्लांटिंग क्या था, पहले प्रिपेयर द सीडलिंग नर्सरी, इसमें क्या किया जाता है, पहले नर्सरी तैयार किया जाता है, फिर एंड देन प्लांटिंग दिस सीडलिंग एंड देन प्रिपेयर फील्ड, जब फील्ड तैयार कर देंगे उस पे फिर प्लांटिंग उनको कर दिया जाता है, इनको क्या बोलते हैं हम ट्रांसप्लांटिंग बोला जाता है। देखिए चीजें वही है, हिंदी में है कि ब्रॉडकास्टिंग क्या है, ठीक। क्या है ब्रॉडकास्टिंग, क्या है इसमें क्या है बीज विस्तार, यानी कि इसको क्या बोलते हैं सीड बेड। देखिए कुछ चीजें क्या होती हैं वह इंग्लिश में ही अच्छी लगती है। अब यहाँ पे बीज विस्तार, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा सीड बेड, ठीक। क्या हो गया यहाँ पे सीड बेड। सीड बेड की सतह पर बीज के या यादृच्छिक मतलब रैंडमली, मतलब अचानक बिखरना, उनका स्कैटर्ड करना, इसे क्या बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। इसे मैन्युअली और मशीन दोनों तरीके से किया जा सकता है, ठीक। एक क्या हुआ ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्या आता है डिबलिंग। डिबलिंग क्या होता है, बीज को सीड बेड, जो हमारी सीड बेड है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको सीड बेड, नोट कर लीजिएगा अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होगी तो सीड बेड, ठीक। सीड बेड में निश्चित दूरी पर उसकी डिस्टेंस निश्चित होगी और निश्चित गहराई होगी, पर बनाए गए छेद में जो होल बनाए गए हैं, ठीक, उनमें सीड को डाल के फिर उनको ढकने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम डिबलिंग बोला जाता है। आई होप कि अब समझ में आ रही होगी कि कुछ चीजें हिंदी में भी है, जो हिंदी के स्टूडेंट होंगे हिंदी मीडियम के, उनको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब क्या होता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होता है, बीजों को निरंतर प्रवाह में, मतलब जैसे आगे क्या चल रहा है प्लाऊ चल रहा है, ठीक, या कोई मशीनरी चल रही है उसमें क्या बन रहा है, उस मशीन द्वारा फुरो बन रही है, नाली बन रही है, ठीक। तो निरंतर प्रवाह में फुरो या लाइनों में, फुरो मतलब क्या हो, जो लाइनों में सीड को गिराना, उन्हें मिट्टी से फिर ढक देना, क्या कहलाता है ड्रिलिंग, ठीक। निरंतर प्रवाह में फुरो जो लाइन बन रही है, लाइन में सीड को डालना, फिर उनको सॉइल से कवर कर देना, क्या कहलाता है डिबलिंग कहलाता है, डिलिंग कहलाता है। डिलिंग और डिबलिंग दोनों समझ में आया। इसमें क्या किया जाता है, डिबलिंग में पहले होल बनाया जाता है, एक निश्चित दूरी पर निश्चित गहराई तक होल बनाई जाती है, फिर सीड को डाल के कवर कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, वे क्या हो जाता है डिबलिंग। अब आता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में फूरों में सीड को डाल के फिर कवर किया जाता है, वह क्या होता है डिलिंग। डिबलिंग और डिलिंग दोनों में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्या आता है रोपाई। रोपाई तो सभी जान गए, पहले नर्सरी में पौधे को तैयार किया जाता है, फिर इन पौधों को तैयार खेत में लगाया जाता है, रोपाई की जाती है उनको। ये क्या हो गया हमारा रोपाई यानी ट्रांसप्लांटिंग। अब नेक्स्ट और भी देखिए चीजें समझ में आएंगी आपको अच्छे से जब आप यहाँ पे अपनी पूरी फोकस लगा बैठोगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बाद में भी अपने कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है हिल ड्रॉपिंग। हिल ड्रॉपिंग जो पहाड़ी एरिया में क्या आता है, इसे बोला जाता है सीड और द ड्रॉप द फिक्स्ड स्पेसिंग, एक फिक्स स्पेसिंग पे ड्रॉप किया जाता है, नॉट इन कंटिन्यूअस स्ट्रीम, मतलब एक लगातार प्रवाह में नहीं किया जाता और जगह जगह पे किया जाता है। जैसे कि एक पहले ड्रॉप किया जाएगा, सीड को ड्रॉप किया जाएगा, फिर एक निश्चित दूरी पर दूर पे, फिर एक। अब जो हमारे डीलिंग की बात कर रहे थे उसमें क्या बोला था कंटिन्यूअस स्ट्रीम, मतलब लगातार सीड को इस फूलों में ऐसे ऐसे इस तरह से गिराते हुए चले जा रहे थे, ठीक, फिर उनको सॉइल से कवर कर दे रहे थे। ये क्या होता है ड्रिलिंग था। बट हिल ड्रॉपिंग में क्या था, इनको कंटिन्यूअस स्ट्रीम में नहीं होते या एक निश्चित डिस्टेंस पे इनको सीड को डाली जाती है फूलों में, ठीक। ये क्या हो गया हमारा हिल ड्रॉपिंग। चेक रो प्लांटिंग क्या है, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज द कांस्टेंट, मतलब एक निश्चित रखते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस रखते हैं रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट। अब क्या है सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड, ठीक, जो सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड ये क्या होता है डन बाय द डिवाइस नोन एज द मलबंसा, इसको क्या बोलते हैं मैलोबंसा। ये क्या होते हैं बैम्बो की एक ट्यूब बनाई जाती है, जैसे आप देखोगे आइए दिखाते हैं,
ये क्या हुआ हमारा, अच्छे से तो नहीं बन पाएगा बट इस तरह से कुछ क्या हुआ हमारा, एक देसी प्लाव हुआ। ठीक, क्या हुआ, देसी प्लाव। अब आप कभी देसी प्लाव में देखे होंगे, यहां से क्या किया जाता है फूलों में, इस तरह से इनके पीछे आप एक बनाया जाता है बम्बू फनल। ठीक, यहाँ पे क्या लगाया जाता है, फनल लगाया गया होता है इस तरह से, इस तरह से। और ये पूरे इधर से जो इधर आगे जो इसकी शेयर होती है, शेयर आगे की फूलों की तरफ फूलों बनाते हुए चलता है और पीछे पीछे यहाँ पे सीधा ड्रॉप होता है इस फनल के द्वारा। ठीक, इस तरह से तैयार किया गया होता है उसको। तो इसमें क्या होता है, सीड ड्रॉप होता रहता है एक एक करके। तो क्या होता है, बम्बू की ट्यूब बनाई जाती है उस विथ फनल शेप। इसके जो माउथ होते हैं फनल शेप का होता है इस तरह से। ठीक, इस तरह से होता है किप जैसा, और इसमें से सीड डाला जाता है। सीड एक एक करके इस फूलों के पीछे, इस जो हमारी यहाँ शेयर द्वारा फूलो बन रही है उसमें एक एक करके सीड गिरता रहता है। इसके क्या बोलते हैं, मलबंसा भी बोलते हैं। और क्या बोला जाता है, मलबंसा। ठीक, आइए देखते हैं और भी चीजें जो हैं। हिल ड्रॉपिंग, इसमें क्या है, बीज जो एक निश्चित अंतराल पर गिराए जाते हैं, न कि निरंतर। जैसे अभी ड्रिलिंग में क्या था, लगातार गिराया जाता, बट यहाँ पे क्या हुआ, निश्चित अंतराल पे सीड डाले जा रहे हैं, लगातार नहीं जा रहे, एक निश्चित डिस्टेंस पे डाले जा रहे हैं। चेक रो प्लांटिंग इसमें लाइन टू लाइन और पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी जो रखते हैं स्थिर रखते हैं। एक कम या ज्यादा नहीं करते उनको, बीच बीच में ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट क्या था, हल के पीछे बीज गिराना। अभी इनको क्या बोलते हैं, मालबांसा भी बोलते हैं। जो फनल के आकार के मुंह वाली बांस के नली की बनाई जाती है, उनकी जो माउथ रखते हैं वो फनल शेप में रखते हैं, किप जैसा रखते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, मालबंसा बोलते हैं। याद रखिए मालबंसा क्या होते हैं, हल के पीछे बीज को गिराना मालबंसा बोला जाता है। ठीक, ये देखिए ब्रॉडकास्टिंग है, देखिए इमेज द्वारा दिखाया गया है। ब्रॉडकास्टिंग देखिए फार्मर द्वारा किया जा रहा है मैन्युअली, और एक मशीन द्वारा इसमें सीड को डाला गया है। सीड यहां से आ रही है और यहाँ पे कुछ ब्लेड बने हुए जो सीड को पूरा स्कैटर्ड कर रहा है, उनको छिड़क रहा है दूर दूर फील्ड में। ठीक, तो मैन्युअली किया जा रहा है और मशीन द्वारा भी किया जाता है इस तरह से ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, ये तो ब्रॉडकास्टिंग की बात हुई। अब नेक्स्ट क्या आता है, डिबलिंग। डिबलिंग क्या आता है, ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, डिबलिंग। चलिए ठीक है, अब देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या है, इस जो ब्रॉडकास्टिंग है मैनुअली और मशीन द्वारा दोनों किया जाता है। मैनुअली में क्या किया जाता है, इनको क्रिस क्रॉस मेथड में जो फार्मर है यहाँ पे देखिए डायरेक्ट अपने हैंड द्वारा या इनको छिड़क रहा है, और इसमें जो मशीन द्वारा होती है या किप में आता है, फिर किप में जो एक फनल शेप में बनाया गया और यह ब्लेड होती है और इसमें मशीन चलाई जाती है और पूरे फील्ड में स्केटर्ड करता है, इसको छिड़कता है। नेक्स्ट क्या आता है, डिबलिंग। डिबलिंग क्या आता है, जैसे फील्ड में पहले होल बनाए जाते हैं। ठीक, होल बनाने के बाद सीड को यहाँ पे इस तरह से डाले जाते हैं और फिर इनको कवर कर दिया जाता है। और इस तरह से देखिए मशीन द्वारा भी किया जा रहा है इस तरह से। ये जो बनाई जा रही है मैनुअली ही किया जा रहा है, मशीन नहीं है, मैनुअली किया जा रहा है। यहाँ पे इनको होल बनाया जा रहा है, फिर इसमें सीड को ड्रॉप किया जाएगा और फिर उसको सीड द्वारा कवर कर दिया जाएगा सॉइल द्वारा। ठीक, तो ये हमारा हुआ डिबलिंग मेथड। अब नेक्स्ट क्या आते हैं हम लोग, ड्रिलिंग मेथड। ड्रिलिंग में क्या हुआ, इस तरह से मशीन है देखिए, आगे फूरो बनाता हुआ चला है और सीड को स्प्रे करता है, ड्रिलिंग हुआ। ठीक, कंटिन्यूअस फूरो में सीड को डालता जाएगा। ठीक, इस तरह से फूरो बनेगा, फूरो में सीड को डालेंगे, फिर सॉइल को कवर कर दिया जाएगा सॉइल से। अब क्या आता है, ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के लिए पहले हम क्या करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं। ठीक, ट्रांसप्लांटिंग के लिए क्या करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद जब उसमें प्लांट पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको प्रिपेयर किए गए फील्ड पे उसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये क्या हो गया, हमारा ट्रांसप्लांटिंग हो गई। ठीक, चलिए ये चीजें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या था, चेक रो प्लांटिंग। चेक रो प्लांटिंग में क्या था, इसमें जो हम बात किए थे प्लांट टू प्लांट और
लाइन टू लाइन, रो टू रो, ये दोनों डिस्टेंस हमारे क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये क्या थे हमारे, इनको हम क्या बोलते, चेक रो प्लांटिंग बोलते हैं, ठीक, चेक रो प्लांटिंग। नेक्स्ट क्या आता है, सीड ड्रॉपिंग और प्लाउ, प्लाउ बिहाइंड, प्लाउ के पीछे सीड को ड्रॉप करना है, दूसरा मेथड है। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए पीछे से फनल लगाई गई है, ठीक, इस तरह से बंबू की एक फनल तैयार करके इसमें पीछे लगाया गया है और प्लाउ को बैल द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक, जो प्लाउ है उनको बैल द्वारा चलाया जा रहा है और इनके पीछे पीछे और सीड यहाँ पे इन फूलों में गिरता है और फूलों को फिर जैसे आप सुने होंगे गांव में एक पाटा लगाई हुई बंबू की बनाई गई होती है, बांस की, ठीक, फिर उनसे बैल द्वारा खींच के उनको समतल करके जो सीड डाले हैं फूलों में उनको क्या किया जाता है, कवर कर दिया जाता है, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा सीड ड्रॉपिंग, ठीक, ये क्या हो गया, सीड ड्रॉपिंग हो गया कि जो प्लाउ के पीछे सीड को ड्रॉप किया जाता है। ओके, तो सारी चीजें समझ में आई, ठीक। आज हम यही बात करने वाले थे कि सीड सोइंग कैसे किया था। अभी तो क्या हुआ, हम एक जो ट्रेडिशनल मेथड था, पुरानी मेथड, अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे, ठीक, आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे हम, इनको कैसे किया जाता है, मशीन द्वारा कैसे किया जाता है और कौन कौन से मशीन इनके लिए यूज किए जाते हैं सीड को सोइंग करने के लिए, ठीक, कौन से मेथड अच्छी है, कैसे की जाती है, इन सारी चीजों को भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए आज के लिए इतना, अगर कोई डाउट होगा तो डिस्कस कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक, आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।